हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी को लेकर आई हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 10th और 12th में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे शॉर्ट तरीका है, आपको किसी चीज़ को रटना नहीं होता है। सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताऊँगी, उससे लिख करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी तथा पिता का नाम अनमोल दुबे था। इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती देवी तथा पिता का नाम अनमोल दुबे था। ये इम्पोर्टेंट है, आप मार्क लगा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा। और ये लिखना अनमोल दुबे था, ठीक है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो है छपरा में हुआ था। इनका बलिया जिले के छपरा में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा जो इन्होंने दी थी वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से दी थी, ठीक है। और डीलिट की उपाधि जो प्राप्त किए थे वो है लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो इनका जो विवाह हुआ था 1927 ईस्वी में भगवती देवी से हुआ था इनका विवाह। इनकी जो साहित्यिक परिचय था, यहाँ पे डाल लेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकार थे। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो आधुनिक काल के थे और हिंदी साहित्य के निबंधकार और उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक थे, ठीक है। और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ थी इनकी। संस्कृत और हिंदी भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अच्छा पकड़ था, ठीक है। इसमें रचनाएं डालेंगे, फिर रचनाओं में लिखेंगे कि पहले तो उपन्यास अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। वैसे बोर्ड भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि उपन्यास क्या है, इनका निबंध क्या है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनकी रचनाएं क्या थी। पूरा टोटल रचनाएं लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, आनंद दास का पोथा, अशोक का फूल। अशोक के फूल जो है 1950 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं सन तो डाल सकते हैं, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। डालेंगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। कल्पलता, फिर विचार प्रवाह, कुटज, नाखून क्यों बढ़ता है, बसंत कब आया, चारु चंद्रलेख और पुनर्वा, ये इनकी रचनाएं हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।